अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस वीडियो में हम जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो 10th क्लास में फेडरल बोर्ड में पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है, इसकी एक्चुअली अब दो बुक्स हैं, पहले जो 9th में और फिर अभी जो 10th में यूज़ होती थी, अब दोनों बुक्स क्लास 10 में है। इसमें जो पहली बुक है उसका लेसन नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं, लेसन 2 की भी। इस वीडियो में हम जो पहला चैप्टर है उसके SLOs जो हैं, क्योंकि एग्जाम में अब मोस्ट जो नेक्स्ट पैटर्न है और मौजूदा पैटर्न भी, इसमें चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो SLOs आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हर क्वेश्चन के एंड में कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसको सादा अल्फाज में वजाहत करें। अगर आपसे याद नहीं होता तो आप उस वजाहत को माइंड में रख के समझें, उससे याद करने में आसानी होगी। हिस्सा अव्वल तारीख़ पाकिस्तान और बाब नंबर 1 जो है चैप्टर 1 पाकिस्तान की नजरियाती बुनियाद। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ SLO क्वेश्चंस जो हैं, सर सैयद अहमद खान का तहरीक पाकिस्तान में क्या मुकाम है? इस्लाही किरदार। सर सैयद अहमद खान ने एक मुसल्लह के तौर पर मुसलमानों की तालीमी और समाजी ज़िंदगी को बदलने में इंतहाई कुलीदी और अहम किरदार अदा किया। तहरीक की कामयाबी, इनकी कोशिशों ने मगरबी दुनिया के साथ रवाबित कायम किए और अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए क़याम पाकिस्तान की बुनियाद को मजबूत बनाया। इसको मुख्तसर अगर देखें तो सर सैयद ने तालीम के ज़रिए मुसलमानों में शऊर और तरक्की का जज्बा पैदा किया। सेकंड क्वेश्चन, लफ्ज़ नज़रिया का लुग़वी और इस्तिलाही मतलब क्या है? लुग़वी मफ़हूम। नज़रिया अंग्रेज़ी लफ्ज़ आइडियोलॉजी का तर्जुमा है, जिसका मतलब ख्यालात की साइंस है। ये सोचने के ख़ास अंदाज या फ़िक्र को ज़ाहिर करता है। फ़लसफ़ियाना बुनियाद, इस्तिलाही तौर पर ये एक ऐसा फ़िक्री प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़े पर हो और जो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की रहनुमाई करे। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम मुख्तसर वजाहत के तौर पे देखें, नज़रिया इंसान की सोच और ज़िंदगी गुजारने के असूलों को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई है? इस्लामी उसूल। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद कुरान और सुन्नत के अब्दी उसूलों पर है, ताकि मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकें। अलहदा शनाख्त, ये नज़रिया बरसगीर के मुसलमानों की अलहदा कौमियत, तहजीब और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत फ़िक्री ढांचे के तौर पर उभरा। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर हम मुख्तसर देखें, नज़रिया पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमानों की अलहदा शनाख्त पर कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के मुआशी हालात कैसे थे? अंग्रेज़ों का जबर। 1857 की जंग के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपना असल दुश्मन समझा और इन पर मुआशी पाबंदियां लगाकर इन्हें जिंदगी के हर शोबे में पीछे धकेला। मुआशी पसमानदगी, मुसलमानों की मुआशी हालत इंतहाई अबतर हो गई थी। इनसे रोजगार के मौके छीन लिए गए और वो अपने ही वतन में बेबस होकर रह गए। इस आंसर को मुख्तसर अगर हम देखें वजाहत के तौर पे, अंग्रेजों की सख्तियों से मुसलमान गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार हो गए थे। ये इसका लुबे-लुबाब है, मतलब इस आंसर का ना मुख्तसर वर्जन। नौआबादियाती दौर में ज़मीनों की मलकियत पर क्या असर पड़ा? मलकियत की मुंतकिली, मुसलमानों की मौरूसी ज़मीनें छीन कर हिंदुओं और अंग्रेज नवाज तबकों को मुंतकिल कर दी गईं, जिससे मुसलमान किसान अपनी ही ज़मीनों पर मजदूर बन गए। ज़राई इस्तेहसाल, इस मुंतकिली की वजह से मुसलमानों में मुआशी अदम मसावात बढ़ी और वो ज़राअत के शोबे में शदीद मुआशी मुश्किलात और पसमानदगी का शिकार हो गए। इसको मुख्तसर देखें अगर इस आंसर को, मुसलमानों की ज़मीनें छीन ली गई जिससे इनकी मुआशी हालत ख़राब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज़ों की सियासी पॉलिसी तकसीम करो और हुकूमत करो से क्या मुराद थी? मजहबी तफरका, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी मुआशरे में मौजूद मजहबी इख्तलाफात को हवा दी ताकि मुकामी लोग आपस में दस्तो गिरबां रहें और अंग्रेज़ हुकूमत मजबूत रहे। सियासी मकासद, इस पॉलिसी का मकसद मुसलमानों और हिंदुओं के इत्तेहाद को रोकना था ताकि वो मिलकर बरतानवी इक़्तिदार के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक ना चला सकें। इसको अगर मुख्तसर देखें, अंग्रेज़ लोगों में इख्तलाफ पैदा करके अपनी हुकूमत मजबूत रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौआबादियाती निज़ाम में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक की क्या सूरतें थीं? तालीमी रुकावटें, बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों पर नया तालीमी निज़ाम मुसल्लत किया और अंग्रेज़ी ज़ुबान को लाजमी करार देकर कदीम इस्लामी तालीमी मराकज़ को नुकसान पहुँचाया। मुलाजमतों में महरूमी, अहम सरकारी ओहदों पर हिंदुओं को तरजीह दी जाती थी जबकि मुसलमानों को सियासी और इंतज़ामी तौर पर जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाता रहा। इसकी जो मुख्तसर वजाहत है इस आंसर की, मुसलमानों को तालीम और मुलाजमतों में जानबूझकर पीछे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 के असरात क्या थे? सकाफती हमला, बनारस के हिंदुओं ने उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जुबान बनाने का मुतालबा किया, जिसे मुसलमानों ने अपनी सकाफत और शनाख्त पर बराह रास्त हमला तस्वुर किया।
علیحدہ سوچ اس تنازع نے سر سید احمد خان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک قوم کے طور پر متحد نہیں رہ سکتے۔ اس آنسر کو اگر مختصر وضاحت کے طور پہ دیکھیں، اس تنازع نے مسلمانوں میں علیحدہ قوم ہونے کا احساس بڑھایا۔ نیکسٹ کوسچن، سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ غیر ملکی رکنیت۔ سائمن کمیشن کے تمام ارکان برطانوی تھے اور اس میں کسی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا، جس پر مسلمانوں اور ہندوؤں نے شدید احتجاج کیا۔ سیاسی بیداری۔ اس بائیکاٹ نے ثابت کیا کہ مسلمان اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی بیرونی مداخلت کی بجائے اپنی نمائندگی خود چاہتے ہیں۔ اگر اس آنسر کو مختصر طور پر دیکھیں، ہندوستانیوں کو کمیشن میں شامل نہ کرنے پر شدید احتجاج کیا گیا۔ نیکسٹ کوسچن، نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کی قیادت کا کیا تعلق ہے؟ فکری رہنمائی۔ قائد اعظم نے اپنی بصیرت سے نظریہ پاکستان کو ایک واضح سمت دی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ تحریک کی کامیابی آپ کی مضبوط قیادت ہی تھی جس نے نظریاتی اصولوں کو سیاسی حقیقت میں بدلا اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کی۔ اس آنسر کو اگر ہم مختصر وضاحت کے طور پہ دیکھیں تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو متحد کر کے نظریہ پاکستان کو کامیاب بنایا۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی وضاحت کیسے فرمائی؟ جداگانہ قومیت۔ آپ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان صرف دو مذاہب نہیں بلکہ دو الگ تہذیبیں ہیں جن کا تمدن، تاریخ اور طرز زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ سیاسی حقوق۔ اس نظریے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک مکمل قوم ہے جنہیں اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اس آنسر کو اگر ہم مختصر وضاحت کریں، قائد اعظم نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ قومیں قرار دیا۔ نیکسٹ کوسچن، قیام پاکستان کے بعد اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم کا کیا نظریہ تھا؟ مذہبی آزادی۔ قائد اعظم نے واضح فرمایا کہ پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی اور ریاست اس میں مداخلت نہیں کرے گی۔ مساوی حقوق۔ ریاست کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں گے اور رنگ، نسل یا مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اس آنسر کی اگر ہم مختصر وضاحت دیکھیں، قائد اعظم سب شہریوں کو برابر حقوق اور مذہبی آزادی دینا چاہتے تھے۔ نیکسٹ کوسچن، قائد اعظم نے اتحاد، یقین اور تنظیم پر کیوں زور دیا؟ قومی استحکام۔ آپ کا ماننا تھا کہ تین اصولوں پر عمل کر کے ہی ایک نئی ریاست کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور داخلی خطرات کا مقابلہ ممکن ہے۔ تعمیر نو۔ اتحاد اور نظم و ضبط کے ذریعے ہی مسلمان اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکتے تھے اور پاکستان کو ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے تھے۔ اس آنسر کی مختصر وضاحت جو ہے، یہ اصول پاکستان کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے ضروری تھے۔ نیکسٹ کوسچن، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور کیوں پیش کیا؟ اسلامی تشخص۔ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی ریاست میں رہیں جہاں وہ اپنے دینی اور سماجی اصولوں کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ سیاسی تحفظ۔ ان کے خیال میں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں تھا، اس لیے شمال مغربی علاقوں میں ایک خود مختار ریاست ناگزیر ہو چکی تھی۔ اس آنسر کی مختصر وضاحت جو ہے، اقبال مسلمانوں کے دین اور حقوق کے تحفظ کے خواہاں تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ روحانی بیداری۔ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کے اندر خودی کا جذبہ پیدا کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے فکری اور روحانی طور پر تیار کیا۔ نظریاتی یکجہتی۔ ان کے کلام نے برِ صغیر کے مسلمانوں کو ایک قوم ہونے کا احساس دلایا اور انہیں ایک عظیم مقصد یعنی پاکستان کے حصول کے لیے متحد کیا۔ اس آنسر کی مختصر وضاحت جو ہے، اقبال کی شاعری نے مسلمانوں میں خود اعتمادی اور اتحاد پیدا کیا۔ نیکسٹ کوسچن، استعمار، کولونیلزم کی تعریف کیا ہے؟ غیر ملکی قبضہ۔ جب ایک طاقتور ملک اپنے مفادات کے لیے کسی دوسرے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس عمل کو استعمار یا نو آبادیات کہا جاتا ہے۔ استحصال کی پالیسی۔ استعماری طاقتیں مقامی لوگوں کے ثقافت اور معیشت کو تباہ کر کے اپنے نظام کو مسلط کرتی ہیں تاکہ وہ طویل عرصے تک حکومت کر سکیں۔ اس آنسر کی مختصر وضاحت دیکھیں تو طاقتور ممالک کمزور قوموں پر قبضہ کر کے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ برطانوی استعمار کا نقشہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ علاقائی پھیلاؤ۔ نقشے سے واضح ہوتا ہے کہ برطانوی طاقت نے آہستہ آہستہ پورے برِ صغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور معاشی ریاستوں کی آزادی کو ختم کیا۔ مقتدرہ کا کنٹرول۔ برطانوی راج نے مختلف علاقوں کو تقسیم کر کے اپنے انتظامی کنٹرول میں رکھا تاکہ یہاں کی قدرتی وسائل کو انگلستان منتقل کیا جا سکے۔ اس آنسر کی اگر ہم مختصر وضاحت دیکھیں، نقشہ برطانوی حکومت کے وسیع قبضے اور کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ برطانوی دور کے معاشی اثرات مسلمانوں پر کیا ہوئے؟ صنعتی تباہی۔ انگریزوں نے مقامی صنعتوں کو ختم کر کے برِ صغیر کو برطانوی مال کی منڈی بنا دیا، جس سے مسلمان دستکار اور تاجر شدید معاشی بدحالی کا شکار ہوئے۔ ٹیکسوں کا بوجھ کسانوں پر بھاری لگان اور ٹیکس عائد کیے گئے، جس کی وجہ سے عام آدمی قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا اور معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی۔
इस आंसर की मुख्तसर वजाहत जो है, अंग्रेजों की पॉलिसियों से मुसलमान मुआशी तौर पर बहुत कमजोर हो गए। बरतानवी दौर में समाजी ढांचे में क्या तब्दीलियां आईं? मगरबी तालीम, अंग्रेजों ने अपना तालीमी निज़ाम राइज किया जिसका मकसद एक ऐसा तबका पैदा करना था जो जहनी तौर पर बरतानवी सोच का पैरोकार हो। तबकाती तकसीम, नए समाजी ढांचे ने मुआशरे में अमीर और गरीब की खलीज को मजीद वसी कर दिया और मुसलमानों की रवायती समाजी इक़दार को पसे पुश्त डाल दिया। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत, मगरबी तालीम और तबकाती फ़र्क ने मुआशरे को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी क्यों कायम की? जदीद उलूम की तरवीज। इस सोसाइटी का मकसद मगरबी साइंसी और इल्मी कुतुब का उर्दू में तर्जमा करना ताकि मुसलमान जदीद साइंसी उलूम से अपनी जुबान में वाकिफ हो सकें। फिक्री बेदारी, सर सैयद चाहते थे कि मुसलमान क़दामत पसंदी से निकल कर जदीद दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करें और इल्म की बुनियाद पर अपनी हालत ज़ार दुरुस्त करें। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत जो है, इस सोसाइटी का मकसद मुसलमानों को जदीद इल्म से आशना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान का तालीमी नजरिया क्या था? मगरबी और मशरकी इम्तजाज। वो मुसलमानों को जदीद अंग्रेजी तालीम के साथ साथ इस्लामी इक़दार से जोड़ना चाहते थे ताकि वो एक मुअज़्ज़िज़ और तरक्की याफ्ता कौम बन सके। सियासी बका, इनका मानना था कि जब तक मुसलमान तालीम के मैदान में हिंदुओं के बराबर नहीं आएंगे वो सियासी तौर पर हमेशा दबे रहेंगे और तरक्की नहीं कर सकेंगे। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत, सर सैयद जदीद तालीम के साथ इस्लामी इक़दार को ज़रूरी समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ तहरीक ने क़याम पाकिस्तान के लिए क़यादत कैसे फराहम की? तालीमी मरकज़ अलीगढ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों को एक ऐसा तालीम याफ्ता तबका दिया जिसने आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान की सियासी बागडोर संभाली। नजरियाती नर्सरी, अलीगढ़ के तलबा ने पूरे बरसगीर में फैलकर नजरिया पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया और मुसलमानों को एक अलहदा वतन के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म किया। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत, अलीगढ़ ने तालीम याफ्ता रहनुमा पैदा किए जिन्होंने तहरीक चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट की क्या अहमियत थी? राय आमा की हमवारी, ये अखबार मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा करने और इनके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा और मुअस्सर जरिया साबित हुआ। इस्लाही पैगाम, इसके जरिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद तालीम, समाजी इस्लाहात और इत्तेहाद का पैगाम दिया जिसने मुसलमानों की सोच में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत, इस अखबार ने मुसलमानों में सियासी शऊर और इत्तेहाद पैदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़रिया पाकिस्तान का बुनियादी सबक क्या है? इस्लामी तशख़्ख़ुस, इस नज़रिए का बुनियादी सबक यह है कि मुसलमान एक अलहदा कौम है जिनका दीन, सकाफ़त और समाजी निज़ाम दूसरों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ और मुनफरिद है। आज़ादी का हुसूल, ये नज़रिया हमें सिखाता है कि आज़ादी के बगैर इस्लामी उसूलों पर अमल करना मुमकिन नहीं, इसलिए एक आज़ाद वतन का होना मुसलमानों के लिए नागुज़ीर था। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत यह है कि मुसलमान अपनी अलग शनाख्त और आज़ादी के हक पर यकीन रखते हैं। तहरीक पाकिस्तान के अकाबरीन की खिदमात का निचोड़ क्या है? मुसलसल जद्दोजहद, सर सैयद इकबाल और कायदे आज़म की मेहनत ने बिखरे हुए मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोया और इन्हें इनकी मंजिल यानी पाकिस्तान तक पहुंचाया। नजरियाती जिला, इन अकाबरीन ने मुसलमानों को मायूसी से निकाला और इन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो मुत्तहिद हो जाएं तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से अपनी आज़ादी छीन सकते हैं। इस आंसर की मुख्तसर वजाहत यह है कि रहनुमाओं की मेहनत ने मुसलमानों को मुत्तहिद करके पाकिस्तान दिलाया। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड ये जो इसका पार्ट 1 है इस बुक का और पार्ट 2 कोई भी लेक्चर्स, वीडियोस और नोट्स ज़रूरत है तो इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो, देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहर दिल में उदासियां कैसी, ये भी मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहें भी तो नहीं मर सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं, हर सितम बेमिसाल करते हो। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।